एक रात एक सितारा आसमान से गिर पड़ा। जहाज का पाउस का आसपास भी दिख गया नहीं तेरे जान ते मार दूंगा। तू ले होगा जग्गू दादा ते पंगा मैं ना हम ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। प्रभु, उत्तर में हरिपुरम से मैंने एक कलरी योद्धा के बारे में सुना है। पहले कौन आया था, पुलिस या चोर? पुलिस कमिश्नर साहब का कहना है कि बहुत जल्द यो गैंग पकड़ा जाओगा। ठुल्ले वो सुननी तेरी और बहुत मान ली। पंगा तो लेना पड़ेगा। अपने खिलाड़ियों के गात में तेल लगा दिया करता और दूसरा खिलाड़ी पकड़ता उठ जाता और हम जीत जाया करते। दारू की दुकान में काम करने वाला भी तुमसे बेहतर है। सर, आप कौन सी दारू की दुकान में जाते हैं? तो इस हफ्ते में आपका एंटरटेनमेंट का प्रबंध काफी अच्छा होने वाला है। मतलब कि हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज देखने को मिलने वाली हैं इस हफ्ते में, जिनमें से ज्यादातर आज के दिन में रिलीज की गई हैं और कल के दिन में तो धमाका होने ही वाला है, जब बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन की, जब काफी सारा कंटेंट सरप्राइज रिलीज भी किया गया है। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से आज के दिन में एक साउथ की बढ़िया वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी उम्मीद तो नहीं थी, जिसका नाम है बेंच लाइफ, जो एक कॉर्पोरेट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक ऑफिस में काम करने वाले बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है कि कैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है। तो ये वेब सीरीज अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साउथ कोरियन एक्शन क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज कर दिया गया है हिंदी डब में, जिसका नाम है स्टार्टअप, जिसे साल 2019 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की है, जिसमें हमें दो ऐसे लड़कों की कहानी देखने को मिलती है जो अभी लड़के से अडल्ट बनने वाले हैं। मतलब कि उनको असली दुनिया का एहसास होने वाला है, जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलने वाली। तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है और कैसी कैसी मुश्किलें उनके रास्तों में आती हैं, वही हमें एक्शन और हंसाते हुए इस थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जो भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2023 में एक थिएटर्स में रिलीज हुई थी सस्पेंस ड्रामा मूवी ब्लीडिंग लव, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 की रही है और अभी इस मूवी को आज के दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी अभी तक हिंदी डबिंग एक्सपेक्टेड ही है। मतलब कि आज के दिन में हिंदी डब में भी देखने को अवेलेबल हो सकती है, जिसमें हमें कहानी एक फादर और डॉटर की देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक रोड ट्रिप पे निकलने वाले हैं। तो रोड ट्रिप पे अपने रिश्ते को कैसे और भी गहरा करते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थोड़ा हंसाते थोड़ा इमोशनल करते हुए दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए अगर हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल होती है तो। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई है एक बढ़िया हरियाणवी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कच्छाधारी, जो एक हरियाणवी ओरिजिनल मूवी है और कहानी भी सच्चे क्राइम की क्या थ्रिल भरी लग रही है, जिसको हिंदी ऑडियंस भी आराम से समझ सकती है। मतलब कि पूरे इंडिया के लिए ही बनाई गई है और ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसमें हमें कुछ ऐसे सच्चे क्रिमिनल्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो रात को काले रंग के कच्छे पहन के अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाते हुए लोगों के घर में चोरियां करने जाते थे, जिनके बारे में बाद में पता चला था कि पुलिस की ओर से ही अरेंज किया गया था। तो पूरी कहानी क्या थी वही हमें इस मूवी में डिटेल में दिखाई जाती है, जो 1990 के टाइम में पंजाब और हरियाणा में पॉपुलर थे। तो ये मूवी अभी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है, जिसको आपको देखना तो जरूर चाहिए। इसके बाद साल 2015 में रिलीज हुई थी एक सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड बढ़िया कोरियन एडवेंचर थ्रिलर बायोपिक मूवी द हिमालयस, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की है और हमें इस मूवी में एक इनक्रेडिबल सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है, जब एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर अपने एक जूनियर को खो देने के बाद उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए एक हिमालय की जर्नी पे निकलने वाला है। तो उसकी बॉडी को ढूंढते ढूंढते उसे कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। बाकी इस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया 6.4 की है, तो इस मूवी को देखना तो बनता है, जो अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की रवि तेजा की एक बड़ी मूवी मिस्टर बच्चन को OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था। हालांकि अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक सी है। मतलब कि ये एवरेज सी वन टाइम वॉच मूवी है, तो ज़्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है।
इसके बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से आज के दिन में एक बड़ी हिंदी म्यूजिकल थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है खलबली रिकॉर्ड्स, जो वैसे अभी तक अवेलेबल हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे तो देखने को नहीं मिल रही। बाकी इंडिया में हमारे बैठे भाई अच्छे से बता सकते हैं अगर जियो सिनेमा पे अवेलेबल हो गई है या नहीं, जिसकी रिलीज डेट तो आज की ही है 12 सितंबर की, जो वैसे यूजुअली रात के 12 बजे अवेलेबल हो जाती है, जिसमें हमें हिप हॉप म्यूजिक के साथ एक बढ़िया थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलने वाली है, जो भी एक बड़ी स्टार कास्ट वाली एक बढ़िया हिंदी थ्रिलर वेब सीरीज है। अगर आपको बंदिश बैंडिट या फिर चमक जैसी सीरीज पसंद आती है तो ये भी आपके लिए मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जो अभी आज के दिन में ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी अगर अभी तक नहीं आई है तो। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी निडर को भी OTT प्रीमियर करने के लिए अनाउंस कर दिया गया है। तो ये मूवी हमें 12 सितंबर से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जैसे लास्ट ईयर में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक फादर और सन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपने बेटे को एक ऐसे मिशन पे भेजने वाला है जहाँ पे उसका मरना तय है। तो क्या है ये मिशन और कैसे इस मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है। इसके बाद 12 सितंबर मतलब के इस थर्सडे के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज एमिली इन पेरिस के सीजन 2 का पार्ट 2, जिसके सीजन 2 का पार्ट 1 कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था, जिसमें हमें रोमांस की कहानी हंसाते हुए दिखाई जाती है और ये एक वाली 18+ एडल्ट वेब सीरीज भी है। और अभी इस सीरीज के सीजन 2 को कंप्लीट करते हुए बाकी रहते हुए एपिसोड भी अभी इस थर्सडे दोपहर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो इस सीरीज के दोनों सीजन को ही हिंदी डब में देखने के लिए कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इस थर्सडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है बिलियनर आइलैंड, जो एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है और कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक टाइकून बिजनेसमैन की, जो अभी नॉर्वे की फिश मार्केट में एंटर करने वाला है और वहां के लोकल बिजनेस को टेक ओवर करते हुए नॉर्वे का एक इकलौता बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन वो लोकल बिजनेस को कैसे खत्म करता है और वो छोटे बिजनेसमैन कैसे इससे लड़ने की कोशिश करते हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है, जो अभी इस थर्सडे दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस थर्सडे को ही मतलब के 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज इनटू द फायर, जो भी एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक सच्चे क्राइम की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें कहानी हमें 1989 की देखने को मिलने वाली है, जब एक माँ अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए एक अपनी ओर से ही पर्सनल मिशन शुरू करती है और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची को अडॉप्शन के लिए डाला गया है। तो क्या थी पूरी कहानी और कैसे और कहां से उसकी बच्ची गायब हुई और किसने उसको गायब किया था, वही पूरी सच्चे क्राइम की कहानी दिखाई जाने वाली है हमें इस वेब सीरीज में, जो अभी इस थर्सडे दोपहर 12:30 बजे से ही इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साल 2022 में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की गई थी एक बढ़िया टाइम ट्रैवल वाली हिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मिडनाइट एट द पैरा पैलेस, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 की रही है, मतलब कि इसको ज्यादातर ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। तो अभी इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज होने जा रहा है, जो अभी इस थर्सडे दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने जा रहा है, जिसमें कहानी हमें इस्तानबुल के एक ऐसे होटल की देखने को मिलती है, जो उस होटल के एक कमरे में रहने वाले लोगों को टाइम ट्रेवल करते हुए किसी और साल में ले जाता है। तो अभी वो टाइम ट्रेवल वाली कहानी सीजन 2 में भी आगे बढ़ने वाली है। बाकी क्या होता है और कैसे थ्रिल के साथ दिखाया जाता है इस कहानी में, वही काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस वेब सीरीज का। तो ये भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऊपर से हिंदी डब में भी आ रही है तो और भी बढ़िया बात है। इसके बाद आज के दिन में मतलब के 12 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है एक साउथ की बड़ी पैन इंडिया मूवी ARM, जिसको 2D के साथ 3D में भी रिलीज किया जा रहा है, और ये एक बढ़िया फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें 1900 के 3 जनरेशन की कहानी देखने को मिलेगी, 1900, 1950 और 1990 की। तो तीनों जनरेशन की कहानी को कैसे थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, वही हमें इस एक्शन भरी कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो अभी आज के दिन से ही मतलब के 12 सितंबर से ओनली थिएटर्स में कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज होने जा रही है। बाकी ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो कल के फ्राइडे के दिन का कंटेंट भी बहुत ज्यादा होने वाला है, जो अभी इस वीडियो में तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ जल्दी ही मिलता हूं आपको कुछ ही घंटों बाद एक नई वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, जिसमें ओनली कल के दिन में ही रिलीज होने वाली सभी मूवीज एंड वेब सीरीज के बारे में बताता हूं, जो भी बहुत बड़ा और बढ़िया कंटेंट होने वाला है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कुछ ही घंटों बाद मिलते हैं एक नई वीडियो में नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।